एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका चैप्टर नंबर 9, नौवां चैप्टर, आगम की अवधारणाएं। ठीक है, इस चैप्टर का इंग्लिश में नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs करवा रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर। तो जो स्टूडेंट्स NCERT बुक को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, NCERT बुक जो पढ़ सकते हैं वो मेरे चैनल पर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चैप्टर नेम अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक देखिए सेम है आपका, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब TR अधिकतम होता है तब MR होता है। व्हेन TR इज मैक्सिमम, MR इज, TR माने टोटल रेवेन्यू, क्योंकि क्वेश्चन है हम लोग का चैप्टर है रेवेन्यू से रिलेटेड, तो समझ सकते हैं आप लोग इसको आसानी से। TR माने टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, है ना, और MR माने मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम। तो जब कुल आगम अधिकतम होता है तभी सीमांत आगम जो है वो कैसा होता है? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज, देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है अधिकतम, मैक्सिमम, ऑप्शन बी है शून्य, जीरो, या ऑप्शन सी है ऋणात्मक यानी नेगेटिव, या ऑप्शन डी है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। तो देखो जब TR अधिकतम होता है तब MR कैसा होता है? MR शून्य होता है। जब कुल आगम अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो सीमांत आगम कैसा होगा? शून्य होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। क्लियर है? देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, MCQs जो होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। आप लोग ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आप लोग को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोग को याद आएगा, अरे मैम तो बोली थी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, जब MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, जब सीमांत आगम धनात्मक तथा स्थिर हो तो TR माने टोटल रेवेन्यू, कुल आगम होगा। जब सीमांत आगम धनात्मक तथा स्थिर हो तो कुल आगम कैसा होगा? व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू विल बी, देखो ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए है घटते दर पर बढ़ता है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, या ऑप्शन बी है बढ़ते दर पर बढ़ता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, या ऑप्शन सी है कोई वृद्धि नहीं होती, नो इंक्रीज एट ऑल, या फिर ऑप्शन डी है स्थिर दर पर बढ़ता है, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो देखो जब MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम धनात्मक तथा स्थिर हो तो कुल आगम जो है वो स्थिर दर पर बढ़ता है। ठीक है, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू विल बी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है? ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है AR बराबर MP होता है, या ऑप्शन बी है AR MR से ज्यादा होता है, AR इज ग्रेटर देन MR, या फिर ऑप्शन सी है AR इज लेस देन MR यानी AR जो है वो MR से कम होता है, या फिर ऑप्शन डी है AR प्लस AC इक्वल्स MR होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MP होता है, यानी AR एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू, कुल आगम बराबर सीमांत लागत। ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल प्रोडक्ट। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम जो है सीमांत लागत, सीमांत उत्पाद के बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है? ऑप्शन ए है AR MR से ज्यादा होता है, AR इज मोर देन MR, या फिर AR इक्वल्स MR होता है, AR MR के बराबर होता है, या ऑप्शन सी है AR इज लेस देन MR यानी AR MR से कम होता है, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एकाधिकार तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है? AR MR के बराबर होता है। औसत आगम जो है वो सीमांत आगम के बराबर होता है, किसमें? एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में। इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ए आर इक्वल्स एम आर, ए आर इक्वल्स एम आर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां प्रश्न है, केवल निम्न परिस्थितियों में एम आर ए आर से अलग होता है। कौन सी परिस्थिति में एम आर यानी सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू ए आर यानी औसत आगम एवरेज रेवेन्यू से अलग होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम ओनली marginal revenue is different from AR means average revenue only under ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, या फिर ऑप्शन बी है एकाधिकार मोनोपोली, या फिर ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर ऑप्शन डी है बी तथा सी दोनों, बोथ बी एंड सी। तो एम आर ए आर से अलग कब होता है? एम आर इज डिफरेंट फ्रॉम ए आर ओनली अंडर जब एकाधिकार हो, ठीक है, और एकाधिकार प्रतियोगिता हो। एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में एम आर जो है मार्जिनल रेवेन्यू ए आर यानी एवरेज रेवेन्यू से अलग होता है, ठीक है। एम आर इज डिफरेंट फ्रॉम ए आर ओनली अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी एंड सी, ठीक है, बी तथा सी दोनों, बोथ बी एंड सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6ठा प्रश्न है, कब कोई फर्म एक ही कीमत पर अधिक वस्तुएं बेचने में सक्षम होता है? व्हेन अ फर्म इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस देन। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए। ऑप्शन ए है ए आर इज लेस देन एम आर यानी औसत आगम जो है वो सीमांत आगम से कम हो, या ऑप्शन बी है ए आर इक्वल्स एम आर यानी औसत आगम सीमांत आगम के बराबर हो, या ऑप्शन सी है ए आर इज लेस देन एम आर यानी औसत आगम जो है सीमांत आगम से कम हो, या फिर ऑप्शन डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब औसत आगम जो है सीमांत आगम के बराबर हो तब फर्म एक ही कीमत पर अधिक वस्तुएं बेचने में सक्षम होता है, ठीक है। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू देन अ फर्म इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर यानी औसत आगम एवरेज रेवेन्यू वक्र कम लोचदार होता है निम्न कारण से, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता में ए आर कर्व जो है यानी औसत आगम वक्र जो है वो कम लोचदार होता है। क्यों? इसका क्या कारण है, ठीक है। ए आर कर्व इज लेस इलास्टिक अंडर मोनोपोली देन अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ड्यू टू, क्या रीजन है इसका? ऑप्शंस दिए हुए। ऑप्शन ए है सन्निकट स्थानापन्न के अभाव में लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, या फिर ऑप्शन बी है सन्निकट स्थानापन्न की उपलब्धता पर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, या फिर ऑप्शन सी है ना ए तथा ना ही बी के कारण, नाइदर ए नॉर बी, या ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों के कारण, बोथ ए एंड बी। तो एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत ए आर वक्र कम लोचदार होता है क्योंकि सन्निकट स्थानापन्न की कमी होती है, अभाव होता है, ठीक है। सन्निकट स्थानापन्न के अभाव में एकाधिकार की तुलना में एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र कम लोचदार होता है, ठीक है। ए आर कर्व इज लेस इलास्टिक देन AR curve is less elastic under monopoly than under monopolistic competition due to lack of close substitute. So option A is the correct answer for this question. अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां प्रश्न है, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत घटती है तब, मतलब जब उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ कीमत घट जाती है तब क्या होता है, ठीक है। When price falls with rise in output then, यानी आउटपुट में जब राइज होता है, इंक्रीमेंट होता है, तब प्राइस फॉल होता है, तब क्या होता है? जब आउटपुट में राइज के साथ प्राइस जो है वो फॉल करती है तो क्या होता है? सो ऑप्शन ए है एम आर वक्र ए आर वक्र से खड़ा होता है, एम आर कर्व इज स्टीपर देन ए आर कर्व, या ऑप्शन बी है ए आर वक्र एम आर वक्र से खड़ा होता है, ए आर कर्व इज स्टीपर देन एम आर कर्व,
या फिर ऑप्शन सी है MR तथा AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सरल रेखा पर उभयनिष्ठ होते हैं। MR and AR curve coincide in a horizontal straight line parallel to the x-axis। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत घटती है तब MR वक्र जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वो एवरेज रेवेन्यू कर्व वक्र से खड़ा होता है। व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट देन marginal revenue curve is steeper than average revenue curve. So option A is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां प्रश्न है, जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत स्थिर रहता है तब AR वक्र यानी औसत आगम वक्र जो है वो कैसा होता है। When price remains same with rise in output AR curve is, मतलब आउटपुट में बढ़ोतरी के साथ जब प्राइस जो है कांस्टेंट होता है तब AR कर्व क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सरल रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या ऑप्शन बी है वाई अक्ष के समानांतर लंब रूप सरल रेखा होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। या ऑप्शन सी है अधोगामी ढलान होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत स्थिर रहता है तब AR वक्र जो है एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज सरल रेखा होता है। When price remains same with rise in output AR curve is horizontal straight line parallel to x axis. So option A is the correct answer for this question. अब ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस बाजार में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि औसत आगम सीमांत आगम के बराबर किस बाजार में होता है। इन विच मार्केट एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कौन से मार्केट में एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या ऑप्शन बी है अल्प अधिकार ओलिगोपोली, या फिर ऑप्शन सी है अपूर्ण प्रतियोगिता इम्परफेक्ट कंपटीशन, या फिर ऑप्शन डी है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है। ठीक है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किस मार्केट में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू जो है मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है, बराबर होता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको समझ में आए कि नहीं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।